ऐसी सरकार चुनना जो घुसपैठियों को घुसने न दे। তুমি জাগো জাগো মা, অশুভ শক্তির বিনাশ করো, অসুরদের বিনাশ করো। জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা। चुनाव आते ही कई लोग त्रिपुंड लगाने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ याद आता है। जो तुष्टिकरण का राजनीति किया है, इसका जवाब 2026 में मिलेगा। नई बाबरी के शोर और बंगाल में नई टेंपल पॉलिटिक्स के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने बंगाल पहुंचे। बंगाल फतेह की स्ट्रेटजी तैयार की तो भी भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार को निशाने पर ले लिया। हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी, वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम इन निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के चुनावी अभियान का बिगुल फूका, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी भगवा रथ पर सवार हो रही हैं। हिंदू आस्था की ढाल लेकर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। सोमवार को ममता ने न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर की नींव रखी, तो वहीं सिलीगुड़ी में बंगाल का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, गंगा सागर पुल का वादा भी कराई और साथ ही साथ तुष्टीकरण के आरोपों पर सफाई दी डाली। হ্যাঁ, আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে, অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ, আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। ममता के इस हिंदू कार्ड के बाद अब आरोप लग रहे हैं कि यही ममता बनर्जी कल तक बीजेपी पर मंदिर मस्जिद की राजनीति का आरोप लगाती नहीं थक रही थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का गिमिक तक बता चुकी थी। কে আমায় জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। आज वही ममता बनर्जी खुद मंदिरों की राजनीति में नतमस्तक दिख रही हैं। विरोधियों का आरोप है कि बंगाल में नई बाबरी के शोर से ममता को मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने की फिक्र सता रही है, इसलिए 2026 के चुनाव में डैमेज कंट्रोल के लिए वो टेंपल पॉलिटिक्स के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि मंदिर हो या बाकी धार्मिक गतिविधियां, ये आस्था के विषय होते हैं। जब इन सब धार्मिक संस्थाओं पर हमले होते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं। चुनाव आते ही कई लोग त्रिपुंड लगाने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ याद आता है। मैं समझता हूं कि जनता इस सच को जानती है। ममता बनर्जी ने समझ लिए हैं कि आदर्शवादी मुसलमान जो हैं वो उनके साथ नहीं है, उनका पीछा छोड़ दिए। तो हम वोट को कैसे उभर के लाए, कैसे इसको पार करें? तो मतुआ लोग हैं,
हिंदू लोग हैं, इसीलिए मतुआ लोगों को ज्यादा प्रॉक्सी दे रहे हैं, हमारे विरोध बात कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। साथ साथ हिंदू का सिंपैथी लेने के लिए हिंदू मंदिर वगैरह ये सब बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम का नहीं आएगा। लोग तय कर चुके हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देके इस बंगाल में पावर में लाएंगे। पश्चिम बंगाल में धर्म को दिखाने का राजनीति चल रहा है, मंदिर मस्जिद का कंपटीशन चल रहा है, डेवलपमेंट तो है नहीं कुछ। पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा के ऊपर इतना सारा अत्याचार हो रहा है, डॉक्टर बेटी का मौत हो गया था आरजीकर केस में, पूरा लोग जनता पूरा रास्ते के ऊपर आ गया। उसके बाद दुर्गांगन बना के क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सिर्फ हिंदुत्व वोट के लिए, हिंदू को जगाने के लिए? कोई भी हिंदू लोग पश्चिम बंगाल का बोलिए अभी ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना उन लोगों के साथ किया है, जो तुष्टिकरण का राजनीति किया है, इसका जवाब 2026 में मिलेगा। बीजेपी का आरोप साफ है, जब तक मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित था तब तक ममता को हिंदू याद नहीं आए, लेकिन जैसे ही बंगाल में बाबरी का शोर मचा, ममता की राजनीति ने भी करवट ले ली। मंदिर के उद्घाटन हो रहे हैं और आज टीएमसी नेताओं के बयान बदल रहे हैं। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता की सेवा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। फिलहाल ममता बनर्जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन सवाल है कि क्या टेंपल पॉलिटिक्स के सहारे दीदी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को काउंटर कर पाएंगी? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सियासी दांव पलटने में कामयाब होंगी, या अमित शाह का यह चुनावी चक्रव्यूह टीएमसी की सत्ता की दीवार को भेद देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ममता बनर्जी पर यानी कि दीदी पर हमेशा हिंदू विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, और इसीलिए आज ममता बनर्जी जब ये कह रही हैं कि वो मंदिर बनवाएंगी, वो कह रही है कि वो तुष्टीकरण नहीं करती हैं, तो सवाल उठ रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल यह भी, क्या हिंदू फैक्टर बंगाल विजय का फैक्टर है सबसे बड़ा? और बाबरी के बाद, एसआईआर के बाद ममता दीदी को यह समझ में आ गया है कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम वोट बैंक के सहारे इस बार बंगाल नहीं जीता जा सकता। यही नहीं, बिहार में एनडीए ने और बीजेपी ने जिस तरीके से महाविजय हासिल की, उससे भी दीदी घबराई हुई है। उससे भी क्या दीदी को यह समझ में आ रहा है कि हिंदू फैक्टर ही अब देश में चलने वाला है और कोई फैक्टर नहीं चले, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में इस देश में हिंदू हैं। उनको नाराज करके आप किसी चुनाव को नहीं जीत सकते। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता, बिनोय सिंह टीएमसी से हमारे साथ हैं, इमरान सोलंकी बंगाल के अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, और विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप लोगों के पास आऊं, सवाल जवाब का और डिबेट का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले मंदिर मस्जिद पर आज अमित शाह ने कुछ ही मिनट पहले एक सवाल का जवाब देते हुए क्या बोला है, जरा सुन लेते हैं। चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट, मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। तो सुना आपने, अमित शाह ने आज ममता दीदी पर, टीएमसी सरकार पर, पश्चिम बंगाल की सरकार पर तमाम आरोप लगाए, और
आरोप के साथ उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों का पनाहगाह बना दिया है बंगाल को। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होती हैं, दक्षिण के तमाम राज्यों में वो योजनाएं लागू हो रही हैं, लेकिन यहां तक वो योजना दीदी नहीं पहुंचने देती थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, शुरू हो गया है। इमरान सोलंकी जी लेकिन मुद्दे पर आते हैं। ममता दीदी ने कहा कि वो सेक्युलर हैं, वो तुष्टीकरण नहीं करती हैं। अगर वो मंदिर बना रही हैं तो इससे उनका क्या सेक्युलरिज्म दिखाई दे रहा है या उनका तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है? इमरान जी। ममता बनर्जी कभी भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही, ममता कभी मुसलमानों की लीडर नहीं रही। ममता बनर्जी आज बंगाल में जिस तरीके से हिंदू जो मंदिरों की राजनीति करी जा रही है, ये वही राजनीति है जो राजनीति उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में की जा रही बीजेपी के द्वारा। आज जो आप जो मीडिया में डिबेट में चल रहे हैं, हमारे जो न्यूज में देख रहे हैं हम लोग कि ममता बनर्जी मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमानों की सीएम है और तुष्टीकरण राजनीति करी। ममता बनर्जी कभी मुसलमानों की लीडर नहीं रही। ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों के कोई काम आज तक नहीं किया। अगर काम करते तो बंगाल के जो राज्य हैं, जो जिले तो फिर हैं, आप लोग बाबरी मस्जिद वाले से हाथ क्यों मिलाने जा रहे हैं? हम लोग मिलाए नहीं अभी तक हाथ। मिलाने जा रहे हैं ना? नहीं, हमारा कोई नहीं मिलाएंगे। नहीं है। नहीं, हमारा कोई गठबंधन, वो असदुद्दीन साहब फैसला करेंगे। अभी तक कोई अपडेट नहीं है हमारे पास में इसकी। आजाद साहब ने उनसे बात भी, वो बार बार बोल रहे हैं, बट हमारा कोई भी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो आप अभी ये नहीं बोल सकते हम उनसे मिल रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं है। और मस्जिद की बात आप जो कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद वाली बात बता रहे हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा था कि आप जमीन ले लो मंदिर मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है या नहीं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद बना लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है बताना कि बाबरी के नाम से बनाओ, हुमायूं के नाम से बनाओ, तो बाबरी मस्जिद अकबर के नाम से बनाओ। सुप्रीम कोर्ट का काम है ये बताना कि आप मस्जिद चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मस्जिद होनी चाहिए तो आप मस्जिद बनवा लीजिए। आपने बोले मंदिर बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया वर्डिक्ट, तो उन्होंने बोला आप वहां बना लिए मस्जिद। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दीदी मुसलमानों की नेता नहीं है पश्चिम बंगाल में, तो कौन है मुसलमानों का नेता? बिल्कुल नहीं है, मुसलमानों की लीडर ममता जी नहीं है, क्योंकि मुसलमान ममता बनर्जी के राज में सबसे ज्यादा खतरे में है। सबसे ज्यादा आज ममता बनर्जी वक्फ बोर्ड में क्या किया ममता बनर्जी ने? कोई मस्जिद हमारी 84,000 जो हमारे वक्फ स्टेट है, आज कहां खत्म कर दी? 5 दिन पहले बोलते कि इसको इसमें अपलोड करिए आप। ठीक। डॉक्टर धनंजय गिरी जी, क्या इमरान सोलंकी जो कह रहे हैं वही सच है? और दीदी ने कहा कि आप लोग क्यों जबरदस्ती उनको कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति वो करती हैं, वो तो सेकुलर हैं, वो मुसलमानों के घर भी जाती हैं, वो गुरुद्वारे भी जाती हैं, वो चर्च भी जाती हैं और वो मंदिर भी बनवाती हैं। नहीं देखिए, दीदी ने बहुत देर कर दी। दीदी को जब मुश्किल आई तो मंदिर दीदी को याद आ गए। जब दीदी मुश्किल में पड़ गई, 3 टर्म में किसकी तिजारत और किसकी मजम्मत दीदी करती रही, किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने इमाम भत्ता स्कीम शुरू की। किसके लिए शुरू की? लगभग उसके बाद एक चीज बताइए ममता ने। भाई साहब अपने समय बोलिएगा प्लीज। आपने इतने देर तक बोला, मैंने आपके पीछे बोला क्या? आपने अपनी बकवास इतनी देर तक की, मैंने आपके पीछे बोला क्या? आप मेरी बात, आपने अपनी इतनी देर तक बकवास करते रहे, मैंने बोला क्या आपकी बात? 10,000 इमाम, 3,000 इमाम भाता वक्फ बोर्ड पैसे दे रही है, हमारे पैसे दे रही है वक्फ बोर्ड पैसे। और जो ममता जी पुरोहित का जो भत्ता दे रही है वो सरकारी खाते से दे रही है। आप पढ़िए पहले इसको, आपको नॉलेज नहीं है इसकी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2013 में कोलकाता हाईकोर्ट ने योजना को असंवैधानिक बता के इसको खारिज किया। पहले तो आप ये जान लीजिए। और जो अपीजमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, अपीजमेंट का तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अपीजमेंट कर रही है ममता बनर्जी, और उसमें कोर्ट के आदेश ने कहा कि पार्शियल अपीजमेंट इज डूइंग बाय गवर्नमेंट। जब दुर्गा पूजा के भसान पर रोक लगाया और मुहर्रम के लिए छुट्टी दी, तब कोर्ट का स्टे हटा दे। जैसे मैं नहीं कह रहा कि मुहर्रम को भी रोक लगाया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि मुहर्रम के भसान को भी रोक लगाया था। मैंने नहीं कहा, ये हाई कोर्ट के जजमेंट में, हाई कोर्ट ने जब अपने जजमेंट में ये बात लेकर के आई। और दूसरी बात, आप विद्यानाथ जी एक एक करके बोलिए, इमरान सोलंकी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए प्लीज। विद्यानाथ जी, सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी नया मंदिर बनवाने चली, सिलीगुड़ी में, और दुर्गा आंगन बनाने चली है। इससे पहले वो तारकेश्वर महादेव मंदिर जो शिव पुराण में वर्णित है, जो 64 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसके डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन फिरहाद हकीम किस लिए है भाई? फिरहाद हकीम क्यों तारकेश्वर मंदिर ट्रस्ट बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है? उसी को हटा के खुद ही बन जाती। ओबीसी सूची में जब जोड़ने की बात आई तो उन्होंने 77 समुदाय को जोड़े, 75 मुस्लिम थे। भला देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का जिन्होंने ओबीसी कमीशन बना दिया था, ओबीसी कमीशन ने कहा कि ये कैसे हो गया, मुसलमान को अपने कैसे शामिल किया? तो उन्होंने कहा कि ये पहले हिंदू रहे थे, जो कोर्ट से जाकर के खारिज हुआ।
140 ओबीसी को जोड़ने की बात है, उसमें 80 मुस्लिमों को जोड़ा, वो भी हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। ठीक है, तो ये ओके। तुष्टीकरण की लगातार जो राजनीति ममता बिनोय बनर्जी सिंह जी। करने जा रही है और उनकी निर्ममता जो वहां हिंदुओं के प्रति है, बिनोय जी तो जवाब इसमें दीजिए। छुपा हुआ थोड़ी है। बिनोय जी बोलिए। सबसे अहम मुद्दा यह है कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता के तहत राष्ट्र की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को चलना चाहिए। हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें सभी धर्म सभी संप्रदाय के समूहों को, लोगों को मान सम्मान और संविधान के द्वारा जो अरे भाई, तो अधिकार क्यों दिए ऐसा गए, होता रहा? क्यों ईद की छुट्टी बढ़ाई गई और विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी बंद की गई? क्यों किया गया आपके ऐसा? बोलने के समय में ईद नहीं की बोला छुट्टी गया। क्यों बढ़ाई आप गई और चुप विश्वकर्मा कीजिए। पूजा की छुट्टी क्यों आप कैंसिल पहले की चुप गई? करो तब मैं कह रही बोलूंगा। 24 परगना में 13 फरवरी 21 फरवरी आपकी कौन 2013 सी को बात 200 देता से है? ज्यादा परिवार आप को हत्या बकवास की गई। करते क्यों रहे ऐसा हैं। किया गया? आप ही क्यों सब हिंदुओं की जानते हत्या बैठे होती हैं। रही? क्यों तो पहले कत्ल मुझको होता जवाब रहा? देने दीजिए। क्यों कोर्ट को इंटरफेयर आपको करना पड़ा? भी जानकारी क्यों नहीं तमाम है। NHRC की रिपोर्ट क्या है कि पुलिस आपने को तो ढिलाई कहा बरती कि है? तारकेश्वर का ऐसी जो शिव घटनाएं मंदिर क्यों है होती रही? वो लगातार घर ज्योतिर्लिंग क्यों में आता जलाए है। जाते रहे? लगातार लोग तो हिंदू जानते हत्या हैं का कि मना देश रहा, में 12 चुनाव के ही बाद वह हिंसा ज्योतिर्लिंग है होती रही, और तो उनको तारकेश्वर का लगातार शिव इंटरफेयर मंदिर करना कैसे पड़ा। क्यों ज्योतिर्लिंग ऐसा में हुआ? आया? क्यों इसलिए पहले ऐसा हुआ? आप बहुरूपिया शिव का पुराण बनने का की प्रयास, चीजों को, बातों को बहुआयामी और बहुरूपिया ध्यान का से मत अध्ययन समझिए। कीजिए। एक उसके एक बाद करके, एक एक करके, क्यों डॉक्टर साहब एक एक हुआ? करके, डॉक्टर साहब एक एक करके। एक बार बिनोय जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मुझको तो आश्चर्य हो रहा है कि धनंजय जी ने तारकेश्वर अरे के शिव आपको मंदिर देख को करके लोगों का आश्चर्य हो रहा है। कितनी बड़ी मुनाफिक आप हैं, अरे कितने बड़ी ज्योतिर्लिंग है, मुनाफिक देश और में मक्कार 12 ही आप हैं। ज्योतिर्लिंग है। आपको देख करके लोगों का आश्चर्य हो 12 रहा के है बाद कि नहीं कितनी है। बड़ी मुनाफिक और और उसके बाद मक्कारी आप नाथ और लीडर। 1760 आप कितने बड़े इतना मक्कार हो, शिव देश को मंदिर है पता चल रहा है। भारतवर्ष में। ये ममता बनर्जी पहले की अच्छे मक्कारी से अब शिव मुल्क नहीं पुराण को बर्दाश्त करने पढ़िए, जा रहा। जो आप समझिए, लोगों ने उसके बाद मक्कारी का जो बोलिए। काम किया है, जो ये मक्कारी बकवास आपने की करने का है, जगह तो नहीं है। प्लीज एक एक जानकारी है करके, नहीं। डॉक्टर धनंजय गिरी जी प्लीज एक एक करके, एक एक करके। डॉक्टर साहब धनंजय गिरी जी रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिएगा। बिनोय जी बोलिए। ऐसी की बात है कि मंदिर की पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में सभी मजहब के लोग, सारे धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने तरीके से रहते हैं और सभी सुरक्षित आप हैं। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि SIR में जो बांग्लादेशी हैं वो बोरिया बिस्तरा समेटकर भाग रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका जा सकता है, और इसीलिए अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है बिनोय जी कि अगर हिंदू फैक्टर पर काम नहीं करेंगे, हिंदू फैक्टर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो पश्चिम बंगाल हार जाएंगे। अलग बात है। SIR में आप देखिए, जो गुजरात की टोटल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जो नाम है सो लिस्ट से कटा है। आप केरल का पूरा जनसंख्या का प्रतिशत देखिए, आप छत्तीसगढ़ के समूचे जनसंख्या का देखिए, प्राय तीनों राज्यों में प्राय 10% जनसंख्या का जो अंश है वह वहां SIR के नाम से कटा है। और अब बंगाल का तथ्य लीजिए, यहाँ लगभग 5% कटा है। बांग्लादेश के घुसपैठी तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, त्रिपुरा में है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? और बॉर्डर पर तो जो सुरक्षा बल तैनात है वो तो केंद्र सरकार का है। वो लोग अरे भाई, अब जमीन नहीं दोगे, फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं दोगे। ओके, आदरणीय गृह मंत्री जी, धनंजय गिरी आप जवाब देना चाहते हैं? दीजिए सर, बोलिए। विद्यानाथ जी, सबसे बड़ी बात है घुसपैठियों पर बात कर रहे हैं। लगातार गृह मंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन अगर नहीं दीजिएगा तो आप कहां से बात करेगी सरकार? कैसे रोक पाएगी घुसपैठियों को? और आप लगातार ये जो मक्कारी आप करना चाह रहे हैं मुल्क के सामने, आप सेकुलरिज्म का सूरबत पहनाना चाह रहे हैं। सेकुलरिज्म का सूरबत किसी की आंखों को नहीं बाहर है। ये सबको पता है कि आपने तुष्टीकरण की एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। में कत्ल गारत का बिनोय सिंह जी, आप अभी परेशान हो रहे थे कि आप बोल रहे थे तो धनंजय गिरी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। वो तो दूसरे को बोलने नहीं देते। सर डेकोरम को मेंटेन रखिए ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई ना बोले तो आप भी किसी के ऊपर मत बोलिए। रुक जाइए थोड़ा सा, उनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा ना सर। हम कह रहे हैं विद्यानाथ जी, अगर आप इतना ही बिनोय सिंह जी की आवाज को कम कर दीजिए, बोलिए। विद्यानाथ जी, हम कह रहे हैं कि इतने ही सेकुलरिज्म का सुरमा बने हुए हैं, तो तारकेश्वर महादेव डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन आप फिरहाद हकीम को बना रहे हैं, तो वो उनको धनंजय गिरी जी यही सेकुलरिज्म लगता है। तो हम कह रहे हैं कि तो इसी के लिए आप हज कमेटी का चेयरमैन किसी हिंदू को बना दीजिए ना, तब ना होगा कि सेकुलरिज्म हो गया। भाई उधर भी बना तो इधर भी बन गया, आप बना दीजिए। कल आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होगा।
क्या स्थिति हो जाएगी आपकी पता चल जाएगी। आप जो बंगाल में कत्लो-गारत का जो हिंदुओं के कत्ल लगातार हत्याएं हो रही है, निशंस हत्याएं हुए, एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि पुलिस चुप हो जाती है, जो तमाम इमामों मुअज्जिमों को आप जो देते गए तनख्वाह, जो ओबीसी सूची में आप मुसलमानों को शामिल करते गए, जो कोर्ट को कहना पड़ा कि अब तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये जो आपने बिहार जो बंगाल में किया है, जो निर्ममता ममता दीदी की है और किसके प्रति उनकी ममता है, ये कौन सी चुप हुई बात है। ओके धनंजय जी, सुरमा लगाना चाहते हैं, ठीक है विजय राठी जी, आप लोगों को भी विजय राठी जी, आप लोगों को भी समझ में आया कि बिहार चुनाव बीजेपी या एनडीए ने जिस तरीके से जीता है, जितने बड़े मार्जिन से बीजेपी ने बिहार चुनाव को जीता, उससे समझ में आप लोगों को भी आया और आप लोग भी हिंदुत्व, मंदिर, इन बातों पर अब खुलकर बोलने लगे हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इसीलिए अब दीदी भी हिंदू वाले फैक्टर के रास्ते पर चल पड़ी है? देखिए, जहां तक हम लोगों का सवाल है, पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्कार। ये जो आपने बात कही है अभी कि हिंदू पर या मंदिर पर हम लोग बोलने लगे, हम लोग जैसे पहले थे ऐसे ही अब हैं, लेकिन हम लोग किसी चीज का दिखावा नहीं करते। कौन सा ऐसा है, या तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय या पार्टी के नेता, कौन ऐसा है जिसके घर में पूजा नहीं होती, कौन ऐसा है जो मंदिर नहीं जाता। ये सारा जो परसेप्शन होता है तो मीडिया का बनाया होता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर बता दूं, जो बंगाल की बात आप लोग अभी कर रहे थे, मैं देख रहा था, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, ये बंगाल की वही धरती है। अभी इन्होंने बोला कि कोई मक्कारी करने जा रहा है। मैं कह रहा हूं, मक्कारी और गद्दारी तो अगर 1941 का दौर आप देखें तो वही इनकी जननी हिंदू महासभा, जहां से ये लोग निकल करके आए और जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ, फिर सिख प्रजा पार्टी के साथ जिन्होंने सरकारें बनाई, जिसकी फजलुल हक जो बाद में जाकर के पाकिस्तान के गृह मंत्री बने, उनके प्रधानमंत्री काल में, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री वहां जाकर के इन्होंने सरकार बनाई। जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, उस समय पे कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। और धनंजय जी ठीक नहीं है, धनंजय जी एक सेकंड, धनंजय जी प्लीज धनंजय जी, इनकी उनको बोलने दीजिए, आप जवाब देना चाहते हैं उंगली उठाइएगा सर, मैं आऊंगा आपके साथ। हिंदू महासभा, उन्होंने देश के साथ गद्दारी करके मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई। ये तो सबसे बड़े गद्दार इस देश के निकले। ये किस मुंह से देश की बात करते हैं, मैं सोचता हूं। इनके सरकारी दस्तावेज में ये तीन लेटर जो सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू। एक सेकंड विजय राठी जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुकिए। डॉक्टर धनंजय गिरी जी बीच में मत बोलिए सर। अच्छा नहीं लगता मुझे किसी गेस्ट का अगर ऑडियो लेवल डाउन कराना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूं कि सबकी बात कंप्लीट जाए, क्लियर जाए, इसलिए एक बार उनको बोलने दीजिए। आप उंगली उठाइएगा, अगर आप जवाब देना चाहते हैं मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए, पूरा कीजिए विजय जी। नहीं, ये बोलने तो देते नहीं, यही तो दिक्कत है। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जो इनका सपना 1941 में था, सेकंड झोंकने के बाद कांग्रेस के सब मेंबरों ने इस्तीफे दिए, तब इन्होंने वो सरकारें चलाई उन लोगों के साथ जो देश को बांटना चाहते थे। फिर दोबारा से उसी मंसूबों के होकर के ये बंगाल में घुसते हैं, लेकिन ये मुंह की खाकर के वापस आते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वापस आए 77 सीट ले आए पिछली बार। किस में लेके आए? पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीट लेकर आए, तो मुंह की खा के आए। अच्छा, कैसे लेकर के आए थे आपने देखा ना? हाँ, मैं तो था चुनाव में। करते हैं वहां पे, कैसे लेकर आए? गवर्नर क्या करते हैं बंगाल में? बंगाल में जो गवर्नर होता है वो भारतीय जनता पार्टी के। सर, आप लोग किसी चीज को तो छोड़ दीजिए विजय राठी जी, प्लीज किसी चीज को तो छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग, ईवीएम, अब आप कह रहे हैं कि भाई वहां पर जो राज्यपाल थे उनकी वजह से चुनाव जीत गए। रख के बताओ, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के। वो अपना काम कर रहे हैं सर, क्या कर रहा है? वो अपना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के काम करने की वजह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपने कितनी सीटें जीती हैं बताइए। एक छोटा सा वाक्य सुनिए आप, छोटा सा वाक्य। जब मोदी जी एक चुनाव में रैली कर रहे थे और एक चुनाव आयुक्त ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, क्या किया था उनके साथ? उन्हें हटा करके कहा जाता। आपको भी पता और हमें भी पता। जब चलिए ठीक है, लेकिन ये रोना कब तक आप लोग रोते रहेंगे? नहीं, ये रोना विजय राठी जी कब तक रोते रहेंगे? कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम, कभी राज्यपाल। सच्चाई रख रहे। डॉक्टर धनंजय गिरी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर, एक बार बोल लीजिए। 2024 में आई हमारी। ठीक है सर, कमाल तो ये है, अगर कमाल तो ये है कि जिसका जन्म 1992 में हुआ वो 1941 में चला जाता है। भाई, तुम्हारी पार्टी पैदा 1992 में हुई है,
1992 आदरणीय मुलायम सिंह जी ने पार्टी को जन्म दिया है। तुम्हारा पता ही नहीं था कि वैचारिक रूप में ना 3 में ना 13 में तुम थे ही नहीं कहीं भाई, ना तुम 3 में थे ना 13 में थे, तुम्हारी कोई गणना ही नहीं है। जब पैदा हुए तब से तो बात करो, जब पैदा हुए तो किए क्या? तुम्हारे पैदा होने के पहले पूर्व जन्म का इतिहास तुम्हारा बताएं हम, पूर्व जन्म की बात करने चले आते हो भाई। तुम्हारा कोई अता ना पता ना कुछ पढ़ा ना लिखा। मैं कह रहा हूँ कि किसके साथ सरकार बनाई थी, कितनी सीटें थी, किसके साथ सरकार बनाई थी बता दो। अभी अभी और रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, बता दो किसके साथ सरकार बनाई थी, कौन मुख्यमंत्री बना था, किस डेट को बन, अभी बता दो। कुछ नहीं, खाली बकचोदी करने चले आते हो, सिर्फ झूठ भरे मक्कारी मुनाफत, यही तुम्हारी डीएनए में है। दूसरी बात, जब मुलायम सिंह यादव ने ये इधर उधर की बात हो गई, ये सब हो गई। अब एकदम मुद्दे पर रहकर धनंजय गिरि जी आप जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। विजय जी आप रुक जाइए, आपके पास मैं वापस मुलायम आऊंगा। सिंह यादव ने 1992 में जिसकी पार्टी का जन्म हुआ, मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ कैंट में अपनी बहू के चुनाव प्रचार में कहा था कि मैंने राम मंदिर के लिए 24 हिंदू मरवा दिए। ये सेंटेंस था, अखबार में छपा था। लेकिन अब उन्हीं का बेटा मंदिर बनवा रहा है ना, मैं इससे ज्यादा मुसलमानों उन्हीं का बेटा अखिलेश यादव जी मंदिर बनवा रहे हैं। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा। मैं जब मुश्किल आती है तो मंदिर याद आते हैं, मुश्किल याद आई तो मंदिर याद आया। जैसे ममता को मंदिर याद आ रहा है ना, उसी तरह से हिंदुओं को पता है, सनातनियों को पता है कि क्या कौन किसका कौन मक्कारी कर रहा है। ठीक है विजय जी, बोलिए जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। बात करी जिस समय पे राम मंदिर के मामले में गोली चली थी, नृपेंद्र मिश्रा जो प्रमुख सचिव थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, सरकार मुख्यमंत्री का अध्यक्ष बनाने वो मोदी जी के नजदीकी है, चहेते हैं उनके। राम मंदिर सोचिए कि उनको अध्यक्ष बना दिया गया, इसका मतलब तो ये भी है ना विजय राठी जी कि उस वक्त उन्होंने जो किया होगा, सोचिए, या उन्होंने जो आदेश दिया होगा कितने दबाव में दिया होगा। जो व्यक्ति आज खड़ा होकर राम मंदिर बनवा रहा है, आप सोचिए जो व्यक्ति आज खड़ा होकर राम मंदिर बनवा रहा था, वो उस वक्त अगर कोई आदेश दे रहा होगा तो क्या सोचकर दे रहा होगा। अश्विनी मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओके विजय भाई रुक जाइए थोड़ा सा। अश्विनी जी आप तो हमें लगा हमें भूल ही गए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं। भारतीय जनता पार्टी धनंजय गिरि जी से सिर्फ मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं, हालांकि बहुत ज्यादा बाट बाउटरी कर रहे हैं, सिर्फ 2 सवाल। पहला तो ये कि विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, ये किसने कहा था, वो कौन है? वो है नरेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के करंट एमएलए और करंट एमपी, और उनके पुत्र जो हैं वो सुन लीजिए, आप आधा घंटे से लगातार बोल रहे, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। उनके बेटे जो है मंत्री हैं, इनके डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा, वो बोलते हैं सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इनके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो बोलते हैं हनुमान जी दलित थे। ये तो हो गया इनकी राम भक्ति का एक्सपोजर, इस पर जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, आप बार बार बोल रहे हैं कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए बंगाल ने आपको जमीन नहीं दी। साहब आसाम में तो आपकी सरकार है, वहां काहे फेंस नहीं किए, ये भी जवाब दे दीजिएगा। आसाम में तो आप काफी टाइम से, आसाम फेंस कर लेते, 80-85% आसाम की बॉर्डर फेंसिंग यूपीए गवर्नमेंट करके गई, उसके बाद आप कर पाए कुल लाके 5%, अभी भी करीब 10 से 12% आसाम में बॉर्डर फेंसिंग वहां की है। इन 2 सवालों के आप जवाब दे दीजिए। धनंजय जी दीजिए। ब्रह्मानंद जी, जितना ध्यान से मैंने भाई साहब को सुना, उतने ध्यान से अपने प्रज्ञा को प्रज्वलित करके हुए, उजागर करते हुए जरा ध्यान से जवाब को भी सुन ले। ये जब जिस समय उन्होंने कहा था, बाबा तुलसी ने रामायण में इसका जवाब दे दिया। अगर आपने रामायण पढ़ी होती, हिंदू संस्कृति से थोड़ा सा भी वास्ता होता, तो इसका जवाब आपको बाबा तुलसी ने रामायण में दिया है। क्या दिया है? संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। ये बयान उन्होंने तब दिया जब वो समाजवादी पार्टी में थे। भाई साहब आपके पीछे बोला था क्या? आपकी बात को ध्यान से सुना था ना? बिंदुवार जवाब ले लीजिए, बिंदुवार जवाब ले लीजिए ना। उनका भी जवाब दे दिया। क्यों है? क्यों सुनने की क्षमता नहीं है? अश्विनी जी आप सुन लीजिए ना, एक सेकंड अश्विनी जी प्लीज, ध्यान से सुना था। अश्विनी जी अब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए, आपने सवाल किया वो जवाब दे रहे हैं। कितना ध्यान से आपको सुना? आपको बताने लगा, आईना दिखाने लगे तो आप बुरा मान जाने लगे। मैंने कहा कि बाबा तुलसी रामायण पढ़े होते तो इसका जवाब दिए हैं कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। उस समय वो सपा का उन पर कल्चर था,
जब उनके अंदर वो दाग मिट गए तो हमारे समाज में क्या है, योगी आदित्यनाथ रत्नाकर को वाल्मीकि के रूप में इसी समाज ने स्वीकार किया। जब व्यक्ति की प्रज्ञा उसकी जो उजागर होती है और जब उसके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो रत्नाकर को वाल्मीकि के, आप देखिए चुप नहीं होंगे, आपकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत है कि आपको धर्म संस्कृति समाज से लेना देना है नहीं, समझ में कुछ आना नहीं है, समझ में, ये तो खाली डब्बा है ना। राहुल गांधी टाइप छाप बात करिएगा तो जवाब तो लीजिए। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ का नियम है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, आपको सवाल का जवाब चाहिए ना भाई, जवाब चाहिए। लेकिन क्या है, मूढ़ की दिक्कत क्या है, वो समझता है कि जो मैं समझता हूँ सबसे सर्वोत्तम है। मूढ़ों की दिक्कत सबसे बड़ी समस्या है कि मूढ़ को समझ में नहीं आता है कि मैं प्रज्ञा पर डिस्कशन करूं, मैं शास्त्रार्थ करूं। हमारा समाज शास्त्रार्थ को स्वीकार करता है। ठीक ठीक, लेकिन ये धर्म की पाठशाला यहाँ पर, एक सेकंड, धर्म की पाठशाला यहाँ शुरू हो गई है। धनंजय गिरी जी, ओके, अमितोष पारिक जी के पास मैं नहीं जा पाया हूं। अमितोष पारिक, अश्विनी जी रुक जाइए, मैं आता हूं वापस आपके पास, एक सेकंड रुक जाइएगा। अभी अमितोष पारिक जी के पास जा ही नहीं पाया हूं। अमितोष पारिक जी, क्या बीजेपी ने पूरे देश की हवा बदल दी और बिहार में बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की उसके बाद बंगाल की रणनीति, राजनीति सब कुछ बदली बदली नजर आ रही है? एक बात। दूसरी बात यह कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे दीदी बंगाल को जीती आ रही थी, एक तो उस पर एसआईआर का हथौड़ा पड़ा। दूसरी बड़ी बात यह हो गई कि वहां बाबरी वाले जो नेताजी हैं वो उन्होंने एकदम एक्सपोज कर दिया दीदी को और बता दिया कि भाई अगर कोई मस्जिद बना सकता है तो मुसलमान उसके साथ जाएगा, और दीदी अगर मस्जिद बनाने के लिए उस नेता के साथ नहीं है तो मुसलमान कट जाएगा। झा साहब, इस पूरे पैनल के अंदर में आज वो लोग हिंदू धर्म और संस्कृति की बात कर रहे हैं जिनका इतिहास उठा के देखेंगे तो उन्हीं को ही दूषित करते हुए वो नजर आए। तो ये होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स। और एक तरफ वो है जो लगातार तरीके से हिंदुत्व की और मंदिरों की बात करते हैं, और जब वो अपने एजेंडा में हिंदुत्व और मंदिर की बात करते हैं तो उसको एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का नाम ये लोग देते हुए खड़े होते हैं। कांग्रेस की आप बात करेंगे तो कांग्रेस को तो हिंदू मंदिरों में बलात्कार दिखता है। टीएमसी के भी मैं बता ही दूंगा, एमआईएम रजाकार पार्टी के साथ है, और वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कुछ दिनों पहले जो स्वामीनाथन के अभियोजन के लिए सदन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू को दीप जलाने का अधिकार देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की सारा सेक्युलरिज्म कहां चला जाता है, मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, सुनिए। साउथ 24 के अंदर में मां काली को पुलिस वैन में लेके गया गया। जादवपुर के अंदर में 40 हिंदू के घर जला दिए गए। बसियात में मां काली की वेंडलाइज कर दिया मूर्ति को। लक्ष्मीपुर में मां काली की मूर्ति को वेंडलाइज कर दिया। पंचकुरा में वेंडलाइज कर देते शिव के मंदिर को। पंगतला में वेंडलाइज कर देते हैं। जाविकुरी के में रामकृष्ण हंस के जो मिशन का आश्रम है उसको वेंडलाइज कर देते हैं। मुर्शिदाबाद में 9 मंदिर जला देते हैं। हावड़ा में 5 मंदिर जला देते हैं। नॉर्थ 24 में माता काली के मंदिर को वेंडलाइज करते हैं। चितपुर में भी यही करते हैं। और कहा साउथ 24 के अंदर में भी यही करते हुए पाए गए। जब लगातार तरीके से मां काली के मंदिर को वेंडलाइज करते हैं तब तो इनका सेक्युलरिज्म सही हो जाता है। लेकिन आज दुर्गा की बात करते आते हैं तो अभी दुर्गा आंगन के अंदर में 10 करोड़ का करप्शन, तो एमसी तो ही थी, लेकिन जो इमाम को और वहां के मुजाहिन को स्टाइपेंड देते हैं, हाउसिंग स्कीम देते हैं, अपने 5,000 करोड़ का माइनॉरिटी अफेयर्स में स्टाइपेंड देते हैं। मुझे लगता है अगर वो सेक्युलरिज्म की बात ना करे और अपीसमेंट की अगर बात करे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि वो बांग्लादेश के लिए खड़ी होती है, ना कि मां दुर्गा के लिए। ठीक है बिनोय सिंह जी, उसके बाद इमरान जी भी बोलना चाह रहे हैं। बिनोय जी जवाब दीजिए। जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा की मंदिर हो, जगन्नाथपुरी धाम की मंदिर हो, महाकाल की मंदिर, तो इसे भारतीय जनता पार्टी को जलन क्यों होती है? क्या सनातन धर्म का समूचा ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है? नहीं, आप लोगों ने छोड़ दिया था, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। अभी किसी ने नहीं छोड़ा है। बिनोय सिंह जी, अभी कितने साल से हैं सत्ता में बताइए? 14 साल से। 14 साल से है ना। कितने मंदिर बनवाए आपने? एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइए। कितने मंदिर बनवाए? भारतवर्ष में दुर्गा पूजा कितने? सर दुर्गा पूजा तो हर घर में होती है। मुझे बताइए कितने मंदिर आपने 14 साल में बनवाए? और दुर्गा पूजा, मेरा सवाल यह है कि कितने मंदिर बनाए हैं, और यह सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि इससे आप हिंदू होने का सर्टिफिकेट देंगे और आपकी पार्टी हिंदुत्व के लिए काम करती रहे इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरा सवाल इसलिए है बिनोय जी, मेरा सवाल इसलिए है, बिनोय सिंह सुनिए, बिनोय सिंह सुनिए ना, मेरा सवाल इसलिए है कि 14 साल बाद आप लोगों को, दीदी को, टीएमसी को मंदिर बनाने की अगर याद आती है, हिंदुओं की याद आती है, खुद दीदी कह रही हैं कि मैं तुष्टीकरण नहीं करती हूं, मैं तो सेकुलर हूं, ऐसा क्यों दीदी को कहना पड़ता है? इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं आपसे। आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। जो दीघा में जगन्नाथ धाम जो बना है, उस मंदिर को तैयार होने में कितने साल लगे हैं?
आज जो मंदिर तैयार होता है उसके पीछे कम से कम 10 साल पहले से तैयारी हुई है, तब बनते बनते जाकर के दीघा में मंदिर बना है। फिर इसके बाद दुर्गा आंगन या महाकाल मंदिर जो बनने जा रहा है। तो एक सरकार जो 11 में आती है वो तो आते ही आते 12 से तो नहीं कर देगी। 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो 2022 में जाकर के राम मंदिर का जो है सो बिनोय सिंह जी, मंदिर बनाने में आप लोगों को 10 साल लग जाते हैं। एक मंदिर बनाने में आप लोगों को 10 साल लग जाते हैं। और मैं बंगाल घुमा हूं, कलकत्ता घुमा हुआ हूं, हज हाउसेस वहां पर बनाने में आप लोगों को कितने महीने लगते हैं बताइए? कितने महीने कितने साल में हज हाउस आप लोग बनाकर तैयार कर देते हैं? नहीं, मोदी जी का सनातन धर्म जो दिखावा के लिए जो है। सर मोदी जी छोड़ दीजिए, मोदी जी छोड़िए, धनंजय गिरी जी को छोड़िए, पूरे पैनल को छोड़िए, मेरे साथ मैं सवाल कर रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। हज हाउस बनाने में आप लोगों को कितना वक्त लगता है? अयोध्या का जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और 22 जनवरी को आप राम मंदिर पर चलेंगे, मैं पूछ रहा हूं कि एक हज हाउस बनाने में आप लोगों को कितना वक्त लगता है और एक मंदिर बनाने में कितना वक्त लगता है? सनातन धर्म के सारे नियमों का पालन नहीं हुआ है, उसमें भी सनातन धर्म के बहुत धर्माचार्यों का मतभेद। मतलब हज बनाते हुए क्या आप इस्लाम का पालन नहीं करते हैं क्या? मस्जिद बनाते हुए इस्लाम धर्म का पालन नहीं करते हैं क्या? इस्लाम धर्म की बात आप कहां से लाए? आप तो अभी मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं। मैं पूछ रहा तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूं कि भाई हज हाउस बनाने में, मस्जिद बनाने में आप लोगों को कितना टाइम लगता है और मंदिर बनने में 10 साल क्यों लग जाते हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे एक हज हाउस को बनाना और एक मंदिर को बनाने दोनों में अंतर है। वही अंतर अब आप लोगों को समझ में आने लगा है और आप लोगों को लगने लगा है कि इस अंतर को खत्म करना है। क्या यही वजह है कि दीदी अब अपनी रणनीति बदल रही हैं? क्या यही वजह है कि बिहार के तर्ज पर बीजेपी इस संग्राम में जो 2026 में है, जिसके नतीजे अप्रैल 2026 में आएंगे, उस पर अभी से काम करने लग गई है?